हेलो। 28 फेब द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 8 बज चुके हैं। मेरे गले की बैंड बजी हुई है, इसीलिए आवाज और एनर्जी थोड़ा सा कम आपको लग रही होगी, पर आपके पढ़ाई पे बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी, ये बरखा मैम का वादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला वर्ड आज वो कैप का जो आपके सामने है वो है हैबिटेशन। हैबिटेशन यानी कि जहां आप रहते हो, जो आपका रेसिडेंस होता है, जो आपका शेल्टर होता है, आप जहां पे रहते हो, आप इसको अबोर्ड बोल सकते हो। बहुत बढ़िया, अबोर्ड बोल सकते हो, आपका शेल्टर बोल सकते हो। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा खाली छोड़ दिया, और डेजर्शन छोड़ देना, अबैंडन का भी मतलब छोड़ना होता है। एक तरफ आप प्रॉपर सेटल्ड हो, शेल्टर है, आपका घर है, होम, हाउस, अबोर्ड, ये सब आप लिख सकते हो हैबिटेशन में। ऑपोजिट हो जाएगा खाली जगह, उसको छोड़ के आप जा चुके हो। ठीक है, इजी वर्ड था। दूसरा वर्ड है एस्केलेट। एस्केलेट वर्ड बना है एस्केलेटर से, और लिफ्ट की इंग्लिश होती है एलिवेटर। तो एस्केलेटर वर्ड से बना है एस्केलेट, और एलिवेटर से बना है एलिवेट। ठीक है, तो चाहे एस्केलेट वर्ड हो और चाहे एलिवेट हो, इन दोनों का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाना। और भी वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, एक्सैसरबेट, एग्रवेट, जैसे किसी के इंसान, कोई इंसान गुस्सा है, उससे उसके गुस्से को आपने और ज्यादा बढ़ा दिया। असेंचुएट, इन सब का मतलब होता है कि गुस्से को आप बढ़ाते जा रहे हो, मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। मल्टीप्लाई करना, मैग्नीफाई करना। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा डिक्रीज, डिमिनिश, रिड्यूस। नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ जाने को हम डाउनग्रेड बोलेंगे। जल्दी से सही हो जाओ बोर्ड, जल्दी से, क्विक 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 क्विक। नीचे की तरफ जाने को हम बोलेंगे डाउनग्रेड, डाउनग्रेड, डिग्रेड, डिराइड, डिवैल्यूएट, डिफ्लेट। ये सारा वर्ड हम बोलेंगे नीचे की तरफ जाने के लिए। ठीक है, और ऊपर तरफ जाने के लिए ये सारे वर्ड्स हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है परसीव। परसीव का मतलब होता है किसी चीज को आप कैसे समझते हो, द वे यू परसीव। आई एम परसीव्ड विद इट, मतलब मैं इस चीज को अच्छे से समझ रही हूँ, मैं इस चीज से अच्छे से अवेयर हूँ। तो रिकॉग्नाइज करना, कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, डिसर्न, इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा चीजों को आप परसीव नहीं कर रहे हो, मतलब समझ नहीं पा रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है किलिंग। अच्छा, किलिंग वर्ड का जो साउंड है, जब आप इसको बोलोगे, एक बार बोल के देखना, किलिंग साउंड निकल के आएगा। तो किलिंग का मतलब होता है मारना। तो जब वाइल्ड लाइफ को, जानवरों को मारने की बात होती है, तो किलिंग वर्ड का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं। और इसकी बहुत आसान सी ट्रिक है। किलिंग और किलिंग का लगभग लगभग सेम साउंड है। ठीक है, जब आप जैसे मैंने बोला कि वाइल्ड लाइफ वाज किलिंग, मतलब ये लोग मिलके वाइल्ड लाइफ को किल कर रहे थे, मार रहे थे। तो वाइल्ड लाइफ को मारना, किसी चीज को खत्म करने के लिए किलिंग वर्ड आता है। एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ सर्टेन थिंग, किसी चीज को आप वीड आउट कर रहे हो, वीड आउट करना। ठीक है, खात्मा करना, इराडिकेशन करना, एक्सटर्मिनेट करना। तो आप टर्मिनेट तो बोल ही सकते हो, टर्मिनेट, और आप एक्सटर्मिनेट भी बोल सकते हो, एक्सटर्मिनेट। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा संभाल के रखना, प्रिजर्व करके रखना, सेव करके रखना, सिक्योर करके रखना। तो ये सारा इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रोटेक्शन, रिटेन करके रखना। रिटेन से बना है तो रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है साइट। साइट का मतलब होता है रेफरिंग टू एन एग्जाम्पल, जैसे कि साइट एन एग्जाम्पल, मतलब राइट एन एग्जाम्पल। फैटल वर्ड का मतलब होता है डेडली, मतलब किसी, कोई ऐसी चीज जो बहुत डेंजरस है, जिसके, जैसे मैंने बोला ये डेडली वायरस है, मतलब ये वायरस अगर किसी को हो गया तो उस बंदे की डेथ हो जाएगी। तो डेडली से बना है फेटल, मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजरस। तो डेंजर वर्ड आ गया, तो डेंजर आ गया तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डेंजर आ गया तो आप लिख सकते हो पेरिल। पेरिल के साथ साथ आप लिख सकते हो इम्पेरिल, पेरिल, इम्पेरिल, हजार्डस। ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे जिसका मतलब होता है डेडली, डेट्रीमेंटल, डिलिटीरियस। इन सब का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिससे लाइफ थ्रेट में हो। मेनेस, थ्रेट, मेनेस,
थ्रेट, तो इन सब का मतलब होता है डेंजर। ऑपोजिट हो जाएगा हार्मलेस है, इनॉक्यूअस है, सेफ है, नॉन लीदल है, तो इन सब का मतलब होता है सेफ है, सिक्योर्ड है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, तो हार्मलेस है, हार्मलेस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा टैकल, टैकल्ड विद समथिंग, मतलब यू आर इंगेज्ड इन समथिंग, आप इंगेज बोल सकते हो, कॉम्बैट बोल सकते हो। इसका मतलब होता है किसी को आप किस तरीके से एड्रेस कर रहे हो, किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो, काउंटर बोल सकते हो, काउंटर बोल सकते हो। ठीक है, कन्फ्रंट, हैंडल, एड्रेस, एक्सेस, मतलब किस बंदे को आप किस तरीके से यू आर कोपिंग विद समबडी। अच्छा, कोप विद होता है, यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, कई लोग बोलते हैं कोप अप विद, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोप अप विद नहीं होता, कोप के बाद कभी भी विद नहीं आता। कोप विद करना, कॉम्बैट करना, काउंटर करना, इंगेज करना, एड्रेस, हैंडल, ये सब हो जाएगा सामना करना। ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोर करना, अवॉइड करना, निग्लेक्ट करना। चलो फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। स्पाइरल डाउन, स्पाइरलिंग डाउन का मतलब होता है डीके, डिटोरिएट, चीजें दर दिन पर दिन खराब होती चली जा रही हैं। हिज हेल्थ स्पाइरल डाउन, मतलब उसकी जो हेल्थ है वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। रैंप अप का मतलब होता है यहाँ पे डाउन आ गया, तो स्पाइरल डाउन ऐसे, मतलब हेल्थ खराब होती चली जा रही है, हेल्थ इज गोइंग डाउन। रैंप अप मतलब किसी चीज में बढ़ोतरी आना, वैसे भी अप वर्ड का मतलब बढ़ोतरी होता है और डाउन वर्ड का मतलब होता है गिरावट। स्टर अप का मतलब प्रोवोकिंग और कॉजिंग ट्रबल, समथिंग इज कॉजिंग ट्रबल, तो उसको बोलेंगे प्रोवोकिंग, दैट थिंग इज कॉजिंग ट्रबल। ठीक है। एड फ्यूल टू फायर का मतलब यही होता है आग में घी डालने का काम करना, कोई चीज बद से बदतर बनती जा रही है। एड फ्यूल टू फायर मतलब चीजें बद से बदतर बनती जा रही हैं, खराब से दर खराब होती चली जा रही हैं। स्लिपरी स्लोप का मतलब होता है कोई कि आप किसी ऐसी स्लोप पे हो जो स्लिपरी है, तो जाहिर सी बात है बंदा गिरेगा ही गिरेगा। तो स्लिपरी स्लोप का मतलब यही होता है सिचुएशन दैट इज लाइकली टू लीड टू वर्स सिचुएशन। स्लिपरी स्लोप का मतलब यही होता है कि अगर कोई बंदा स्लिपरी स्लोप पे खड़ा है तो जाहिर सी बात है कि वो दिन प्रतिदिन उसकी सिचुएशन खराब होती चली जाएगी, वो गिरता चला जाएगा। तो सिचुएशन खराब होना, गिरते चले जाना, स्लिपरी स्लोप। एड फ्यूल टू फायर आग में घी डालने का काम करना, मतलब खराब सिचुएशन को और खराब करना, बैड को वर्स कर देना। ठीक है, चलिए कॉन्फिडेंस बूस्टर आपके सामने आ चुका है। सिनोनिम बताइए एस्केलेट वर्ड का, और मेरे को ना सिर्फ सिनोनिम मत बताना, कोई मतलब नहीं है, सिनोनिम सिर्फ मत बताना, कोई मतलब नहीं है, उसके साथ ही साथ आपको लिखना है एक्स्ट्रा वर्ड्स। ठीक है, आप जितना लिखोगे ना कमेंट में मुझे उतनी खुशी होगी, मुझे लगेगा कि यार कहते हैं ना कि कोई काम करना उसूल हो गया, तो मेरा आना यहाँ पे वसूल हो गया, ऐसा लगेगा मुझे रियली। भर दो कमेंट सेक्शन। चलो, तो इंटेंसिफाई, एग्जैजरबेट का भी मतलब यही होता है सिचुएशन को मतलब बढ़ाते चले जाना, कि मतलब कोई चीज खराब है तो उसको एक्सैजरबेट करने का मतलब होता है और खराब बनाना, सिचुएशन को और वर्स बना देना। नेक्स्ट है फेटल का एंटोनिम बताना, इसका मतलब होता है डेडली, हार्मफुल, हार्मलेस हो जाएगा एंटोनिम। किसी चीज को आप कैसे टैकल कर रहे हो, मतलब कन्फ्रंट कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो, एनकाउंटर कर रहे हो, कोप विद कर रहे हो, ये सब होगा। ऑपोजिट हो जाएगा अवॉइड करना। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। बहुत प्यारा पैसेज है आज का, वाइल्ड एंड सेफ के ऊपर है। ग्रोइंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो वाइल्ड जानवर होते हैं इंसानों को मार रहे हैं, उसके ऊपर आज का पैसेज है। पूरा पैसेज सबसे पहले एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पढ़ूंगी तो मैच करना। अभी रिसेंट ह्यूमन फैटलिटीज, मतलब जो इंसान मर रहे हैं किसके वजह से, वाइल्ड एनिमल के अटैक्स की वजह से। और वो कहां कहां अटैक हो रहा है उन लोगों के ऊपर, डीप इनसाइड द फॉरेस्ट तो हो ही रहा है, फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में भी हो रहा है, और कुछ विलेजेस में भी हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस, ये सब जो अटैक हो रहे हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, वाइल्ड एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं। पहले सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर होता था, अब फॉरेस्ट के अंदर भी होता है, फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में भी हो रहा है, और विलेजेस में भी हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज बोली जा रही है कि इस चीज ने हाईलाइट किया है कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कितना कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ठीक है, स्पेशली इन केरला, जहां पे 29% जो लैंड है वो तो फॉरेस्ट ही है।
विद अ ड्राई स्पेल का मतलब है पानी कम बरसा। अब देखो एक सीधी सी बात है कि आपको अगर आपके घर में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप बाहर जाते हो ना कि चलो यार थोड़ा घूम फिर आए, तो वही जानवरों के संग हुआ कि यार पानी कम बरसा। अब पानी कम बरसा तो जो भी गर्मी है वो और ज्यादा तगड़ी गर्मी हो गई। तो क्या हुआ, अर्जेंट मेजर्स आर नीडेड टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो जो जानवर हैं वो विलेज, जो अपना जानवर है वो फॉरेस्ट छोड़ के विलेज में आए, लोगों के ऊपर अटैक किया। ठीक है, अब इसमें बोला ये जा रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई जानवरों के और लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर देखो और मेजर्स लो। नाउ इट हैज अ पॉलिटिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन। अब ये मैटर बहुत बढ़ चुका है। लोग बोल रहे हैं कि केरला की गवर्नमेंट के अंदर इतनी ताबी नहीं है कि वो कंट्रोल कर पाए सिचुएशन को। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर एंगल से ये सिचुएशन बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। केरला गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म मिला है कि तुम लोगों के अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि तुम वाइल्ड लाइफ अच्छे से मैनेज कर पाओ। ग्रुप्स सच एज, कुछ ग्रुप्स हैं केरला में जैसे कि KIFA, केरला इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन एंड सेक्शन ऑफ द चर्च, और कुछ चर्च के सेक्शंस भी हैं जिन्होंने मतलब एडवोकेट करने का मतलब है कि देखा किलिंग वाइल्ड लाइफ, मतलब कि वाइल्ड लाइफ को मारना, साइटिंग एन एलिस्ट पॉपुलेशन बूम, कि वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको मारना, इन लोगों ने ऐसा सजेशन दिया। अब क्या आ रही है बात कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेटा लेकिन कुछ और सजेस्ट करता है। ये सारी एजेंसी का डेटा सजेस्ट करता है, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट का डेटा है वो कुछ और सजेस्ट करता है। गवर्नमेंट का डेटा बोल रहा है कि जो वाइल्ड एलिफेंट की पॉपुलेशन है, 18% ह्यूमंस को उसने मारा था पिछले साल, और इस साल का जो डेटा है वो 7% है, मतलब 18% से 7% हुआ है। तो गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है अपने डेटा के हिसाब से कि भाई तुम्हारा डेटा गलत है, मेरे हिसाब से तो पहले लोग ज्यादा अटैक, पहले लोगों के ऊपर ज्यादा अटैक होता था, अब कम हो रहा है। पहले वाइल्ड जो एलिफेंट्स हैं वो 18% तक अटैक करते थे, मतलब लोगों के ऊपर अटैक किया, लोगों की डेथ हो गई। अब वो 18% का जो नंबर है वो 7% घट गया है, ऐसा गवर्नमेंट का डेटा है। और जो स्नेक बाइट्स की वजह से लोगों की डेथ होती थी, लगभग 75% वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जितनी भी डेथ है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितनी भी डेथ है, फॉर एग्जाम्पल 100 एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें से 75 लोग जो मरते थे वो स्नेक बाइट की वजह से मरते थे। 75% ऑफ द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ जो होती थी, यानी कि डेटा अगर मैं नंबर के टर्म्स में बताऊं, 2012 में ये डेटा 113 था और अभी 2023 का डेटा 34 है। मतलब गवर्नमेंट का कहना यह है कि वाइल्ड एलिफेंट जो लोगों के ऊपर अटैक करता था वो भी डेटा कम हुआ है। स्नेक बाइट की वजह से 2012 में 113 लोग मरे थे और अभी सिर्फ 34 लोग मरे हैं, तो ये भी डेटा कम हुआ है। ओवरऑल जो ह्यूमन की डेथ्स है वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर से हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम 146 इन 2018 टू 57 लास्ट ईयर। ये सारा गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट बोल रही है 2018 में 150 लोग लगभग मरे थे और अभी लास्ट ईयर सिर्फ 57। येट दिस इज नो कॉज फॉर कंप्लेंसी, लेकिन फिर भी लोग, ऑथर का कहना है कि भाई अगर 57 क्या 5 लोग भी मरे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये कंप्लेंसी मतलब ये शांत करने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अ कंसर्निंग ट्रेंड इज दैट, जो एक बहुत ज्यादा कंसर्निंग मतलब बहुत ही ज्यादा फिक्र करने वाली एक बात उठ के आ रही है कि जो विक्टिम्स हैं, जो मर रहे हैं, मतलब जिनके ऊपर वाइल्ड एनिमल्स अटैक कर रहे हैं, वो जो विक्टिम्स हैं वो और कोई नहीं, ट्राइबल कम्युनिटी के विक्टिम्स हैं। ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता था कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो वाइल्ड लाइफ के संग मिल के रहती थी। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर इतना अटैक हो रहा है? द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्टिगेट, ऑथर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए। एज पार्ट ऑफ दिस न्यूली अनाउंस्ड मिशन, एक नया मिशन अनाउंस हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है, उस मिशन में गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। कि डॉक्यूमेंट एंड एसेस टू द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ केरला's 36 ट्राइबल कम्युनिटीज इन टैकलिंग वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स, कि 36 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। तो केरला को अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज किस तरीके से बिहेव करती है, मतलब वाइल्ड लाइफ के संग, ताकि इस पूरे सिनेरियो को टैकल करने में अच्छे से सक्षम हो पाए केरला की गवर्नमेंट। तो ये पूरा का पूरा पैसेज है। मैं आपसे पूछूंगी, आप मेरे को समरी बताओ, बता लोगे? अगर बता लोगे तो समझो आपको समझ में आ गया है पैसेज।
समरी में ये बोला गया है शुरू से कि जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जानवर हैं वो लोगों के ऊपर बहुत अटैक कर रहे हैं, जो जंगली जानवर हैं वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और अलग अलग डेटा मिला है। गवर्नमेंट का कहना है कि हाँ अटैक कर रहे हैं लेकिन पहले से अभी कम है। लोगों का कहना है कि भाई केरला की गवर्नमेंट सक्षम नहीं है इस कंट्रोल को रोकने के लिए, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लोग अटैक कर रहे हैं। वाइल्ड एलिफेंट्स की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, स्नेक के बाइट से लोगों की डेथ हो रही है। इसके ऊपर पैसेज है, अब आंसर आप कर लोगे। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द परसेप्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ग्रोथ? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेटा कंफर्म्स, नहीं कंफर्म नहीं किया है, उल्टा था। स्नेक बाइट इंसिडेंट्स हैव रिमेन कांस्टेंट, नहीं कम हुए हैं। अगर आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है ना तो एलिमिनेशन लगा दिया करो जैसे मैंने किया। एलिफेंट का जो डेटा है वो घटा है, मतलब ये भी सेंटेंस गलत है। 4 में से 3 गलत है, मतलब ये थर्ड वाला आपका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ जाता है, जल्दी से इसका आंसर करिएगा। व्हाट इज वन मेजर रीजन फॉर द राइज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन केरला? सूखा पड़ना, प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल एंड अनयूजुअली हॉट समर। मैंने आपको बताया ना, जब इतनी गर्मी पड़ेगी, बारिश नहीं होगी, जानवर अपना जंगल छोड़ के बाहर आएंगे, पता है इरिटेटेड, जैसे इंसान इरिटेट होते हैं ना, जानवर भी इरिटेट होते हैं। तो जो मिलेगा उसको मार देते हैं, खा देते हैं, आसपास के घरों में घुस जाते हैं। केरला में कितनी न्यूज वायरल हुई थी। तो ये सारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो दैट्स रियली वंडरफुल। आई होप कि मेरा थ्रोट इन्फेक्शन कल तक खत्म हो पाए ताकि हम उसी एनर्जी के संग दोबारा आ पाए। बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। 11 AM पे मेरी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास को ज़रूर करिएगा। आई एम वेरी 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 डेडिकेटेड टू दीज क्लासेस एंड आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू अटेंड इट लाइव। और ये मेरा 8 बजे का जो सेशन है इसको मत मिस किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग मेरी सारी क्लासेस लाइव करने लगोगे, सारे लेक्चर्स देखने लगोगे ना, तो मैं आपके लिए एक बहुत 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 ब्यूटीफुल सी सीरीज प्लान करूंगी, इतनी अच्छी कि आपको मज़ा आ जाएगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। लेकिन आप 11 बजे लाइव आओ और इस सेशन को भी डेली देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। इसमें से कोई भी 4 उठाइएगा, कोई भी 4, और उसका सिनोनिम लिखिएगा, ठीक है। 200 से ऊपर कमेंट्स होने चाहिए, पक्का जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दैट्स इट, ओके। और यस, आप में से जितने लोग भी फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हो, आप इस कोड का इस्तेमाल करिए तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।